जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ना एक आउटलाइन का इशू आता है हमारे साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब कभी होता क्या है, अक्सर हम काम करते वक्त ना हमारी आउटलाइन ठीक से नहीं सेट हो पाती, लग नहीं पाती है आउटलाइन। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट मैं टाइप कर रहा हूँ सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमने टेक्स्ट जो है ना वो टाइप कर लिया। ठीक है, टेक्स्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ और सरगोधा को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे अलग कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हम इसको एक फॉन्ट लगा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये नुमायाँ दिखे। फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं स्विश फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्विस ये फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ करने के बाद करेक्टर में जाने के बाद हम इसको अपर केस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सारे जो है ना वो हम कर रहे हैं बड़े कर लेते हैं। अब मसला है आउटलाइन का। जब भी हम लोग आउटलाइन लगाते हैं ना, ठीक है, तो आउटलाइन क्लियर दिखाई नहीं देती। मैं इसकी एक कॉपी करके थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं आउटलाइन यहाँ पे आउटलाइन की रेंज बढ़ा रहा हूँ और उसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ये कलर। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ाई है तो ये ए जो है ये देख रहे हैं बीच में से कट रहा है। और अगर मैं आउटलाइन खत्म कर दूं यहाँ से, देखें आउटलाइन मैंने जैसे ही आउटलाइन खत्म की तो मेरा बिल्कुल ए को जो है ना वो एक बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि स्मूथ है। लेकिन मैं जैसे ही आउटलाइन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ए के अंदर ये देख रहे हैं ना, ए के अंदर थोड़ा सा गैप आ गया है और जो साइज और ए का जो यानी कि उसका और जो इनर है आउटलाइन उसके ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें इसको सेटिंग करने के लिए या इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, सेट करना है, हम लोग स्ट्रोक के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रोक के अंदर मैं जैसे जाता हूँ, यानी कि जैसे ही मैंने आउटलाइन बढ़ाई है स्ट्रोक के अंदर जाता हूँ, तो ये पहले तीन ऑप्शन जो है कैप्स के ये ओपन है, फिर आगे कॉर्नर के तीन ऑप्शन ओपन है, आगे अलाइन जो स्ट्रोक के हैं ये तीन ऑप्शन ओपन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ओपन है। अब ये दो ऑप्शन बंद क्यों हैं, ये कैसे ओपन करने हैं, ठीक है, और इस आउटलाइन की सेटिंग कैसे बनानी है, यही आज की वीडियो का मकसद है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर आप इसको उसका कैप्स जो है वो राउंड भी करते हैं और ये जो उसके कॉर्नर हैं ये भी हम लोग राउंड करते हैं। कॉर्नर तो यूँ आप देख रहे हैं कॉर्नर्स तो राउंड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन नीचे हैं। नीचे तीन ऑप्शन क्या है, पहला है जो स्ट्रोक है वो आउटलाइन है। ठीक है, आउटलाइन पे ये है, जो स्ट्रोक है वो इनसाइड पे है। ठीक है, ये आउटसाइड पे स्ट्रोक है, ये इनसाइड पे स्ट्रोक है, और ये जो है ये जो सेंटर में स्ट्रोक है। जो अभी जो ऑप्शन ऑन है वो सेंटर वाला ऑन है, तो हमने अपनी आउटलाइन को सेंटर में नहीं रखना। ठीक है, हमने इसको आउटलाइन जो है ना वो आउटसाइड पे होती है, आउटसाइड पे रखना है। अब इसका मकसद क्या है और ये कैसे हल होना है, अब इस टेक्स्ट को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड कर देंगे तो फिर ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं इस पे हम लोग अभी ये टेक्स्ट लेके टाइप कर सकते हैं। चेंज करना चाहें, लफ्ज को कोई भी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये टेक्स्ट फिर चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आउटलाइन मैं खत्म कर रहा हूँ और इस सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सपेंड करूंगा वो मुझसे पूछेगा आपने आउटलाइन भी एक्सपेंड करनी है या कि फिल एक्सपेंड करना है, तो हम दोनों को एक्सपेंड कर देंगे। बज़ाहिर मैंने एक्सपेंड कर दिया। जब मैंने एक्सपेंड कर दिया तो अब मैं टाइपिंग टूल की मदद से इसमें मजीद कोई टाइप नहीं कर सकता। ये होता है एक्सपेंड करने के बाद। अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो कोई चीज़ दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर सकते, नंबर एक। अब जब हम आउटलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे, आप देख रहे हैं, तो जैसे आउटलाइन मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, जैसे ही आउटलाइन बढ़ाएगा तो ये दोनों ऑप्शन मेरे ऑन हो चुके हैं, दोनों ऑप्शन मेरे नीचे जो है वो ऑन हो चुके हैं। अब देखें, अब जो आउटलाइन हम लगा रहे हैं वो सेंटर में लग रही है। सेंटर में लगने का मकसद, यहाँ देखें, यहाँ से ये जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लू वाली, इस लाइन से आधी आउटलाइन अंदर लग रही है, आधी आउटलाइन बाहर लग रही है, यानी कि आउटलाइन जो है वो सेंटर में लग रही है। अब देखें ये जो ब्लू लाइन है, अगर मैं इस आउटलाइन को कर दूंगा इनसाइड,
तो अब ये ब्लू लाइन के अंदर ग्रीन आउटलाइन आ जाएगी। अब देखें ब्लू लाइन के आउटलाइन अंदर आ चुकी है, ठीक है। और अगर मैं आउटसाइड करूंगा तो फिर ये ब्लू लाइन के आउटलाइन हमारी आउटसाइड पे आएगी, जो कि हमारा सही काम होता है। आउटसाइड जब आपने रखनी है, ये अब मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने रखी है आउटलाइन आउटसाइड पे। अब ये आउटलाइन हम रख रहे हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। और ये हम आउटलाइन रख रहे हैं जो है इनसाइड, ठीक है। ये हमने सेंटर में, ये सेंटर में होगी। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर चीजें दिखाई दे कि कौन सी आउटलाइन इसमें दिखाई साफ दे रही है। अगर मैं इन कलर अगर मैं रेड करता हूं तो फिर आपको नुमाया चीजें दिखाई देंगी। यहाँ देखिए आप, ये देखें, ये है आउटसाइड पे, नीचे वाली जो आउटलाइन है ये आउटसाइड पे है, जो अंदर वाली लाइन है ये सेंटर वाली है, ये हमारे पास है, ये कौन सी है, ये है इनसाइड पे, यानी कि जो आउटलाइन है वो लफ्जों के अंदर है। और ये जो है ये सेंटर में है, आधी बाहर है आधी आउट है। यहाँ ऊपर वाला टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों में गैप आ गया है, लेकिन जैसे ही आप आउटलाइन लगाएंगे, आउटसाइड पे करोगे तो प्रॉपर आपकी आउटलाइन दिखेगी स्मूथ, जैसे कि हम चाहते हैं वैसी आउटलाइन दिखाई देगी, ठीक है। और ये उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी है कि ये तीनों ऑप्शन, दो ऑप्शन हमने ओपन कैसे करने हैं, ठीक है, ऑन कैसे करने हैं, ठीक है। जस्ट आप इसको एक्सपेंड करेंगे, टेक्स्ट को एक्सपेंड करने के बाद आप उसको आउटलाइन के ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आउटलाइन का आप जो है ना खूबसूरत तरीके से यूज कर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उन्होंने ऐसी आउटलाइन लगाई हुई है जो कि खराब दिख रही होती है। तो अगर आउटलाइन आपने यूज करनी है तो हमेशा आप आउटसाइड पे अपनी आउटलाइन इस्तेमाल करोगे, ठीक हो गया। तो ये है आज की वीडियो के लिए, ठीक है। और हमारा जो सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल है वो सब्सक्राइब करें ताकि अगली जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वीडियोस वो आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।